ज्ञान के साथ घमंड भी आता है। लोगों को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, परंतु अपने घमंड का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ज्ञान का घमंड नहीं, घमंड का ज्ञान होना आवश्यक है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि वादा किया था, मैं लेकर आ गया हूँ अध्याय 4 की डिटेल्ड समरी। इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, अध्याय 1, 2, 3 और साथ ही रेलेवेंस ऑफ गीता, तो वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप पहले नहीं देखेंगे तो आगे का ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये सारी वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अध्याय 4 में कृष्ण जी किस बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चौथे श्लोक का नाम है कर्म योग और परमात्मा के मूल स्वरूप को जानना, और इसमें टोटल 42 यानी कि 42 श्लोक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक 1 से 3 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस कर्म योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु भूतकाल से ये योग लुप्त हो चुका है। वही योग मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त मित्र हो। श्लोक 4 में श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन बोलते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो आपने इस योग को सूर्य से कैसे कहा? मैं इससे क्या समझूं? फिर श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम उन सबको नहीं जानते, मैं जानता हूं। श्लोक 6 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भले ही मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके धरती पर प्रकट होता हूँ। फिर श्लोक 7 से 8 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक 9 में वो आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है, वो शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 10 से लेकर 35 में वो कहते हैं, जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, वे मनुष्य इस लोक के कर्मों के फल चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, और उनके कर्मों का फल उनको मिलता भी है, लेकिन मृत्यु के बाद वो पुनर्जन्म लेते हैं और वो मुझको प्राप्त नहीं हो पाते। श्लोक 36 से 40 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुमने सब पापियों से भी अधिक पाप किया हो, तो भी मुझे तत्व से जानकर निसंदेह दुख सागर को पार कर जाओगे। जिसके जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों के फलों को भस्मय कर देती है। श्लोक 41 से 42 में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर दिए हैं और मुझे तत्व से जानकर अपने सभी संशय दूर कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में बेसिकली श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी इंसान ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे पाप किए हों, फिर भी वो व्यक्ति भगवान को मूल रूप से जानकर अच्छे कर्म करने लगे और भगवान की निस्वार्थ भक्ति करने लगे, तो उसके सभी पाप के फल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन मोक्ष की अवस्था मौत के बाद आती है। उससे पहले इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसे रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ था, वो सीधे भगवान को प्राप्त हुए थे, क्योंकि मृत्यु के वक्त उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया था।
लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जो पाप करे थे उनके फल उनको भोगने पड़े थे। वो फल क्या थे? अपने पूरे परिवार का विनाश उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपने साम्राज्य को उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखा उन्होंने। ये सब उनके पाप के फल थे। इसीलिए अच्छे कर्म करने के लिए किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कितने समय तक के लिए जीवित रहेगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि अच्छे कर्म करने का मौका ही ना मिले, इसलिए पाप को तुरंत त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। जैसे आप चाहते हो कि आप किसी जरूरतमंद के काम आओ, लेकिन सोचते हो पहले हम अपना घर बना ले, खूब पैसे कमा ले, फिर कुछ पुण्य का काम करेंगे। लेकिन किसी का काम आना मतलब ये नहीं कि पैसों के थ्रू ही काम आना। आप उसको सलाह दे सकते हो, आप उसका कोई कार्य कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से अन्य तरीके से उसकी मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप पैसों से ही उसकी मदद करो। तो यहीं पे हमारा अध्याय 4 खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा ज्ञान यहाँ से मिला हो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।